मैं आप लोगों को इस बात के प्रति बहुत निराश करने जा रहा हूं कि मैंने आज तक कविता नहीं लिखी है। ऐसा भी नहीं है कि कविता नहीं लिखी है, कविता लिखी है, लेकिन एक ऐसी दुर्घटना हो गई उस कविता को लिखते ही कि उसके बाद से कविता लिखनी छोड़ दी। हुआ यह कि अपने नौकरी के आरंभिक दिनों में, 90 की बात है, 90 के दशक की बात है, मैं कटनी में मध्य प्रदेश में हिंदी का प्राध्यापक था। और छोटी जगह पे प्राध्यापक, हिंदी का प्राध्यापक होने का मतलब होता है कि आप कविता नहीं लिखते हैं तो आप कैसे मास्टर हैं। कई बार लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि कुछ शुरुआत की जा सकती है। फिर मैं वहाँ पर जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे वहाँ मैं गया, देखा, तो मैंने कहा कि अच्छा, इसी को कविता कहते हैं क्या? यही अगर कविता है तो मैं भी लिख सकता हूँ। और मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी, मंचों पर जाने लगा। मुझे जो वेतन मिलता था उससे ज़्यादा पैसे मुझे काव्य मंचों पर मिलने लगे। और मैंने अपने आप को एक बड़ा, मुझे लगा कि हिंदुस्तान का एक बड़ा कवि पैदा हो गया है। लेकिन होता है ना, कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मेरे पिताजी कटनी आए और उसी कॉन्फिडेंस से मैंने उनको कविता सुना दी। उन्होंने आंख तरेरते हुए कहा कि जिस चीज़ का शऊर नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए, और आज से तुम कविता मत लिखना। उस दिन से मैंने कविता लिखनी छोड़ दी। मैं समझ गया कि मेरी भूमिका कोच की है, खिलाड़ी नहीं बन सकता हूं। इस कार्यक्रम में जब मुझे बुलाया गया तो दो चीज़ों से मैं कभी सम्मेलनों में जाने से बहुत डरता हूँ कि कहा ही जाता है कि आप कविता सुनाइए, और शऊर नहीं है कविता सुनाने का। सुनने का शऊर है, कविता कैसे अच्छी लिखी जा सकती है यह बताने का शऊर है, लेकिन कविता खुद नहीं लिख सकता हूँ। गौर साहब का निमंत्रण था, जया जी का तथाकथित विदाई समारोह, ये कुछ चीज़ें थी जो आकर्षित कर ले आई। लेकिन मैं जब कभी सम्मेलनों में जाता हूँ तो मुझे जो चीज़ें बड़ी, इसको तो अजीब नहीं कहूँगा, लेकिन लगती है कि आखिर जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो तकनीक से जुड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कविताएं लिखते हैं। आखिर ऐसा क्या? मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कवि सम्मेलन है, उसमें 10 डॉक्टर आए हुए और 10 कवि लिख गए और सब अच्छी कविता लिखते। इसका कारण है कि कविता वह संवेदना पैदा करती है जिसकी जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत विज्ञान को होती है। बिना संवेदना के विज्ञान, अगर हम चंद्रायन को भी भेजते हैं तो उसके पहले की ये कल्पना होती है, जो कल्पना कवि करता है। और यही है कि कवि में, साहित्य में और विज्ञान का एक अन्योन्याश्रित संबंध है। जो हम करते हैं वो पहले सोच लेता है कवि। तो ये एक चीज़ें हैं। और जो डॉक्टर है वो तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। और जब वो कवि की संवेदना, जब डॉक्टर की संवेदना जब कवि के रूप में मुखरित होती है, तो एक ऐसा कवि पैदा होता है जो जय वर्मा के रूप में हमारे सामने आता है। मुझे याद है वह दिन, मैं नॉटिंगम में जब गया था, वहाँ नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में जो मेरा लेक्चर था, तो उसके बाद जया जी आई और मैं इनके घर पे गया। एक दिन संभवतः रहा भी था। सुंदर बाग बगीचे और बड़ा खूबसूरत, वो खूबसूरत जगह है, अभी तक स्मृति में है। बातचीत चल रही थी और डॉक्टर साहब बड़े अच्छे होस्ट थे, बड़ा स्वागत सत्कार करते थे और बड़े विनम्र, और मैं समझता हूँ कि नॉटिंगम के बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो कविता नहीं करते थे,
लेकिन वो जो करते थे, मुझे लगता है वह कोई कवि नहीं कर सकता। आप सोचिए कि पति पत्नी सोए हुए हों और 1 से 2 बजे के बीच में पत्नी पति को उठाए और कहे कि सुनिए, मेरे मन में एक कविता का भाव आया है, आप लिख लीजिए नहीं तो भूल जाऊंगी, और पति उठकर लिखने लगे। ये होती है संवेदना, एक डॉक्टर की संवेदना। और इस तरह का जब पति हो तो निश्चित रूप से उसके साथ उसकी सहगामिनी तो बड़ी कवित्री हो ही जाएगी। जया जी, मुझे लगता है कि जया जी ने जो कुछ जिया है, जया जी जो आज हैं, उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और बार बार हम लोग उनको याद करते रहते हैं, चीज़ों को गुनते रहते हैं, बुनते रहते हैं, और उनके माध्यम से जया जी चरित्रों को गढ़ती हैं। छंद मुक्त और मुक्त छंद की बात की गई। ये बात सही है कि छंद मुक्त कविता की बात कही तो लोगों ने छंदों को ही छोड़ दिया। छंद मुक्त कविता में कहीं छंद को छोड़ने की बात नहीं की गई थी। छंद मुक्त कविता में उन छंदों से मुक्ति की बात की गई थी जो मैले हो चुके थे, जिनका मुलम्मा घिस गया था, जो समसामयिक जीवन की परिस्थितियों को उजागर करने में असमर्थ थे। उनकी जगह नए छंदों के प्रयोग करने की बात की गई। लेकिन बड़ी आसानी से कविता से छंद को जब कविता से छंद ही निकल जाएगा तो कविता में बचेगा क्या? ज्ञान, विज्ञान और रुझान, कविता इन 3 चीजों से बनती है। रीतिकाल का कवि ऐसे ही नहीं कह देता था कि आगे के सुकवि लीजिए तो कविता ही न तो राधा गोविंद सुमिरन को मान हो। रामचरितमानस में कविता का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के साथ साथ जो ज्ञान और विज्ञान है, जो तर्क है, जो दर्शन है, जो समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, वह उस कविता को बड़ा बनाती हैं। और यही चीज है कविता को बड़ा बनाती है। जब तक कविता विज्ञान से नहीं जुड़ेगी, कविता नहीं रह पाएगी। जब माँ पर भी कविता लिखी जाती है, जब रोटी पर कविता लिखी जाती है, जैसी भाई अनिल जी ने सिखाई, तो वो कविता विज्ञान की कविता है। वो केवल कुमलाने की कविता नहीं है, वो हलक में जाने की कविता है। और वो हलक में जाने की कविता, हलक में कविता तभी जाएगी जब सौंदर्य के साथ विज्ञान जुड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी काव्य गोष्ठी हुई है। मेरे जैसे एक शुष्क आदमी को यहाँ बुलाकर पता नहीं कितनी खुशी हुई होगी आप लोगों को, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे कवियों को मैंने सुना, और आप सबों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।